आदाब नमस्कार। द रेड माइक पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला और द रेड माइक पाठशाला के प्रोफेसर डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा हमारे साथ हैं। बहुत दिलचस्प होने लगा है जो टैरिफ वाला गेम है जिसने पूरे विश्व को अपसाइड डाउन कर दिया। अब उसी अमेरिका में ट्रम्प साहब के जो इमरजेंसी टैरिफ लगाए उन्होंने तमाम मुल्कों पर, उस इमरजेंसी टैरिफ को अवैध ठहरा दिया है। यानी जो ट्रम्प की टैरिफ की डिप्लोमेसी थी, ट्रम्प के टैरिफ का जो ब्लैकमेल था, वो ट्रम्प साहब को उल्टा पड़ गया। अब उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प साहब भी आसानी से मानने वाला कहाँ थे, तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब और सुप्रीम कोर्ट जो अमेरिका का है उसमें टकराव तेज हो गया। डोनाल्ड ट्रम्प ने खुलकर के नाराजगी जाहिर की सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, और उन्होंने कहा कि उन्हें दूसरे देशों पर $1 का टैक्स भी लगाने से रोक दिया गया है। कोर्ट ने अप्रैल में लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ को 1977 के आईईईपीए कानून के तहत अवैध ठहराया है। उस पर डिटेल वीडियो द रेड माइक दुनिया में शाही साहब ने बनाया है और वो रिपोर्ट आप ऑलरेडी देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। ट्रम्प इसे शर्मनाक कह रहे हैं। अब इसका असर क्या होगा उस पर चर्चा करेंगे डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा। इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होगा उस पर चर्चा करेंगे डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा। और ट्रम्प साहब ने फैसले के कुछ ही घंटों के भीतर 10% वैश्विक टैरिफ भी लगा दिया है। तो बत्रा साहब, बहुत दिलचस्प होने लगा है। अब तक जो है ट्रम्प साहब दूसरों को इस रेसिप्रोकल टैरिफ के जरिए रौंद रहे थे। अब उनको उनके ही देश के सुप्रीम कोर्ट ने झटका दे दिया। ये तो एक चीज बताती है कि अमेरिका में इंस्टीट्यूशंस कितने मजबूत है, तो वो भी हम्म, उसका एक उदाहरण है। लेकिन अब ओवर टू यू बत्रा साहब, क्लास आपके हवाले है। थैंक यू सौरभ। सौरभ, सबसे पहले समझते हैं कि टैरिफ का पर्पस क्या था। ट्रम्प के अनुसार या ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार अमेरिका जितना बाकी देशों से इंपोर्ट कर रहा है उतना एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब अमेरिका ज्यादा पैसा बाहर भेज रहा है, लेकिन लोग अमेरिका से ज्यादा इतना नहीं खरीद रहे कि जितना वो अमेरिका कंज्यूम कर रहा है वो कॉम्पनसेट हो जाएगा। तो ट्रम्प और उनके एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है, या वो ये प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं अमेरिकी लोगों पे, कि देखिए हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो इससे बेहतर हो सकती है जो आज है। बस ये बात है कि आप जो बाहर का ये सामान इतना खरीद रहे हैं उससे उनका फायदा हो रहा है, और हमारे जो उत्पादक हैं उनका नुकसान हो रहा है, हमारी लेबर का नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में उन्होंने ये ट्रम्प टैरिफ लगाया पिछले साल कई देशों पे अलग अलग तरह के। हमने देखा कि भारत के केस में तो टैरिफ के ऊपर भी एक पनिशमेंट लगा दी, फिर धीरे धीरे उसमें नेगोशिएशन हुई, रशिया वाला एंगल आया, बहुत सारी नई नई चीजें आई। और कुछ दिन पहले हमने एक शो भी उससे किया था कि देखिए जो टैरिफ रेट था वो एक कम करके एक स्तर पे हम ले आए, तकरीबन 18 या 18% पे हम ले आए। अब क्या होता है, क्योंकि ट्रम्प बहुत अग्रेसिवली ट्रेड पॉलिसी को इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटरनेशनल पावर यूज कर रहे हैं कि देखिए अब जंग जमीन पर कम ही लड़ी जाती है, और जो जमीन पे भी लड़ी जाती है उसमें अब लोग इस्तेमाल नहीं होते, उसमें ड्रोन इस्तेमाल होते हैं। लेकिन ये ट्रेड वॉर, ट्रेड वॉर का पर्पस होता है कि हम अपनी सुपीरियोरिटी को असर्ट करेंगे ग्लोबल ट्रेड को डिस्टर्ब करके, कि हमको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा मानना है उनका। हालांकि ऐसा नहीं होता, फर्क सबको पड़ता है। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया, पिछले साल जब से वो प्रेसिडेंट बने तब से वो ट्रेड को बहुत ही एक शार्प टूल की तरह यूज कर रहे थे लोग, कंट्रीज को पनिश करने के लिए। और आपने देखा कैसे इंडिया का भी उसमें नंबर आया पिछली बार। अब ये हुआ है सौरभ कि कल रात, देर रात भारत में और दिन अमेरिका में दिन चल रहा था शुक्रवार, ट्रम्प साहब के इन ऑर्डर्स को सुप्रीम कोर्ट ने वहां के स्ट्राइक डाउन कर दिया। और उन्होंने उसमें एक रूलिंग हुई 6-3, 6 फेवर में थे और 3 अगेंस्ट थे। और इसमें कुछ जजेस ऐसे थे सौरभ, देखिए यूएस में जो जजेस का सिस्टम होता है वो ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट भी नॉमिनेट करते हैं। तो कुछ ऐसे जज भी थे जिन्होंने इस ऑर्डर के खिलाफ गए जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ही नॉमिनेट किए, जो आपने इंस्टीट्यूशंस की बात, मतलब बहुत अच्छी बात आपने कही। तो ये उसका कारण क्या बताते हैं कोर्ट, हम अगली साइड में बताते हैं। कारण ये बताते हैं कोर्ट कि देखिए आप जिस प्रोविजन के अंतर्गत ये सब कर रहे थे, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, बहुत सारे ट्रम्प ने टैरिफ लगे, उसमें से कई टैरिफ इसके अंडर। तो वो आपके पास अथॉरिटी नहीं है जिस तरीके से आप इसको कर रहे हैं। और ये जो अथॉरिटी है ये यूएस के कांग्रेस के पास है। और ये जो पावर है, ये कांग्रेस मतलब वहां का पार्लियामेंट, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो
उस कांग्रेस को ये पावर देता है कि वो ये सब चीजों पर अगर फैसला बनाए तभी ये इम्पोज हो सकता है। अच्छा, ये केस लाया कौन था? ये केस लाए थे छोटे स्तर के बिजनेस। देखिए, ये बात समझिए सर, जब टैरिफ लगता है तो पैसा इंडिया नहीं दे रहा, इंडिया का जो एक्सपोर्टर है वो पैसा नहीं देता यूएस की सरकार, जो इंपोर्ट कर रहा है उसको टैरिफ देना पड़ रहा है। हालांकि आप ये लॉजिक लगाएंगे कि वो उतना ही टैक्स जोड़ के मार्केट में बेच देगा, लेकिन उस समय पर टैरिफ उसी को देना पड़ेगा। तो ये जो स्मॉल बिजनेसेस है इससे इम्पैक्ट होते हैं, जो पहले से बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे कम दाम पे, अब शायद उनको अमेरिकी बनी हुई उत्पादन को यूज करना पड़ेगा, शायद ज्यादा दाम पे हो। तो कई ऐसे कारण है, और उसके जो अटर्नी भी थे वो भी एक भारतीय मूल के, नील नाम है मेरे ख्याल से उनका, उनका बहुत वो बहुत उनका चेहरा चल रहा है मीडिया में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको कर दिया स्ट्राइक डाउन। अब आगे जैसा कि आपने कहा ट्रंप चुप बैठने वालों में से नहीं है, तो आगे फिर हम बताते हैं कि कुछ ही घंटों में इस ऑर्डर के ट्रंप ने क्या किया। तो बत्रा साहब ने एक ओवरव्यू दिया कि कैसे ये फैसला आया है, और मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा फैसला दे देता है, मतलब ट्रम्प के सबसे बड़े फैसलों में से है रेसिप्रोकल टैरिफ, जो इन्होंने विश्व भर में तबाही मचा रखी है। लाखों लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं, और लाखों लोग तो इंडिया में बेरोजगार हुए हैं जिन पर रिपोर्टिंग नहीं होती है। वो अलग बात है कि सबको दिखाया जाता है, बताया जाता है सब कुछ अच्छा है और सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बत्रा साहब, आप ट्रम्प साहब क्या करेंगे? उन्होंने नहीं कर गुस्से दिया, में क्या करे कर दिया। अब वो 10% टैरिफ लगा दिया है वर्ल्ड, हाँ, जो है तो उसका भी इंटरप्रिटेशन क्या है? उसका इंटरप्रिटेशन ये है सौरभ कि अब जो टैरिफ हटा दिया गया था, अब 10% टैरिफ लगा दिया गया है। ट्रंप ने एक इंपोर्ट सरचार्ज लगाया कि चलिए हम्म, टैरिफ कोर्ट ने हटा दिया, लेकिन मेरे पास इतनी पावर है एज पर ट्रंप, हो सकता है ये भी लीगली चैलेंज हो जाए अगले कुछ दिनों में। तो कह रहे हैं कि अगले 150 दिनों तक, और फिर अगली स्लाइड पर अगर हम आएंगे, अगले 150 दिनों तक 10% हम इंपोर्ट सरचार्ज लगाएंगे इंपोर्ट। तो इफेक्टिवली तरीके का टैरिफ ही है ये। हम्म, ये शुरुआत इसकी होती है 24 फरवरी 12 बज के 1 मिनट ईएसटी, मतलब ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम, जो यूएस का टाइम है ईस्ट कोस्ट का। और 150 दिन तक, 150 दिन के बाद क्या होगा, क्या वो कांग्रेस से अप्रूवल ला पाएंगे, ये एक बहुत ही अलग विषय है। पर आपने इंस्टीट्यूशंस की बात की, मुझे याद है सौरभ, एक बार फिर ट्रम्प के पहली प्रेसिडेंसी में वो कोई कानून पास करना चाह रहे थे, और जॉन मैकेन जो 2008 में लड़े थे, रिपब्लिकन, सेम पार्टी से, उनके एक वोट की वजह से उन्होंने वो नहीं होने दिया, वो उन्होंने प्रिंसिपल स्टैंड लिया अपनी पार्टी के खिलाफ। तो ये यूएस में एक चीज है कि इंडिविजुअल सेनेटर्स, इंडिविजुअल जो हाउस रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो कई बार अपनी पार्टी के खिलाफ भी चले जाते हैं। तो ये बात तो सच है। हालांकि ट्रम्प बहुत कोशिश कर रहे हैं सिस्टम्स को चेंज करने का, मतलब टू द डेट्रीमेंट में कहूंगा, गलत चीज है बट कर रहे हैं। बट ठीक है, तो ये ट्रम्प का जो रिएक्शन था वो है कि देखिए आपने हटा दिए, कोई बात नहीं, मैं 10% इम्पोर्ट सजा सब पे लगा देता हूँ। अब इसका असर क्या होगा भारत पर? इसके दो असर मोटा मोटी हम देख सकते हैं। एक तो जो आपको याद होगा, हमारा जो टैरिफ का स्तर था वो पहले ट्रम्प के पिछले साल के पूरे प्रक्रियाओं से पहले 4-5% इफेक्टिव रेट बैठता था, वो 18% हो गया। बिल्कुल। लेकिन अब वो हट गया है, तो सरचार्ज 10% लगेगा। तो मतलब अब हम उस स्थिति से बेहतर हैं जहां हम एक हफ्ता पहले थे, जहां हम एक महीना पहले थे उससे हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं। लेकिन जहां हम ट्रम्प साहब के आने से पहले थे, क्या हम उससे बेहतर स्थिति में है? नहीं। लेकिन ये जरूर है कि जो एक्सपोर्टर्स मार झेल रहे थे 18% टैरिफ की या बीच में 50% टैरिफ की, वो अब 10% पे आके बात रुकेगी एज ऑफ। लेकिन और हमें ये नहीं पता, बहुत अनसर्टेनिटी है सौरभ इसको लेके, कि 150 दिनों बाद क्या होगा। और नहीं, मार्केट जो होती है, इकोनॉमी जो होती है, उसको आप खराब खबर दे दीजिए कोई बात नहीं, लेकिन उसको अनसर्टेनिटी नहीं पचती। नहीं, उसे अनसर्टेनिटी नहीं पसंद आती। अगला सवाल यही था कि इसका इंडिया पे इम्पैक्ट क्या होगा, और ट्रेड डील पर क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि ट्रेड ट्रेड डील सबको पता है, ट्रम्प साहब ने आर्म ट्विस्ट करके ये करी, हम पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए 45%, 50% के, और उसके बाद रशिया से हमने तेल लेना कम किया, हम दबाव में आ गए ट्रम्प साहब के। और एक ट्रेड डील जो ट्रम्प साहब के मन माफिक है,
जो जो अमेरिका के मन माफिक इंटरिम है, इंटरिम ट्रेड डील की आप बात कर रहे हैं, जो भी फाइनल नहीं हुई है, जो इंटरिम जो ट्रेड डील एंट्री, हुई हाँ, है। मतलब जो एमओयू कह लीजिए, हाँ हाँ जो हाँ। एमओयू हुआ हमारे और अमेरिका के बीच में, वो उनके मन मुताबिक है। एग्रीकल्चर सेक्टर हम खोल रहे हैं, जो अब तक जीरो था उसमें खुल रहा है। बहुत सारी चीजें हो रही है इसको लेकर के। इंडिया हमेशा से कहता रहा है कि ये रेड फ्लैग है, लेकिन अब वो रेड फ्लैग भी हटवा लिया। तो अब क्या ट्रेड डील पर इम्पैक्ट पड़ेगा? और बत्रा साहब, हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को ये भी समझाएं कि ट्रम्प साहब के आने से पहले कितना टैरिफ था इंडियन गुड्स पर, और नहीं। आज, हाँ और सर। आज भाई 18% पे डील की ना हमने, जो ट्रेड डील की वो 18% पे की, अब वो 10% हो गया है। तो बहुत सारे डायनेमिक्स चेंज होंगे। अभी तक इंडिया का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है इस पर। बिल्कुल कंप्लीट साइलेंस है, किसी ने कोई एक शब्द तक नहीं कहा, बिकॉज सब जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप का टेम्परामेंट कैसा है, और 10 चीजें होंगी जिससे वो हमें दबा लेंगे। तो शायद ये भी एक वजह रही होगी, लेकिन इंडिया पर इम्पैक्ट थोड़ा डिटेल में बताएं। नहीं, इंडिया का टैरिफ रेट 10% से तो कम ही था, पहले सिंगल डिजिट में माना जाता था जो यूएस लगाता था। तो ये मोटा मोटी आपको, उसमें फिर वेरिएशन है अलग अलग प्रोडक्ट वगैरह में, एवरेज जो था वो 10% से कम ही। अब हम्म। आप कह रहे हैं कि इसका क्या असर पड़ेगा। देखिए, ये जो आया है डिसीजन, इससे ट्रम्प साहब डोमेस्टिकली एक वीक विकेट पे आए। तो उसमें क्या होगा कि ना केवल भारत पर और देश भी जो ट्रेड डील करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो मलेशिया हो, जो जो भी देश है, उनको कहीं ना कहीं अब ये लगेगा कि ट्रम्प जब तक अपने डोमेस्टिक मैटर्स को नहीं सुलझा लेते, एक तो क्या अभी डील करनी चाहिए इमीडिएटली, और क्या अगर डोमेस्टिकली ट्रम्प साहब को लगता है कि ये बैक जो सेटबैक लगा है ये रहेगा, इसमें कुछ अब अंडू नहीं हो सकता, तो शायद जो डील के टर्म्स हैं वो इन देशों के फेवर में चले जाएं फिर से, थोड़े से रिलेटिवली स्पीकिंग। तो इसका, हम्म। ये जो हुआ है इसका एक पॉजिटिव असर मुझे लगता है भारत पे पड़ सकता है, अगर नेगोशिएशन तब सही रास्ते से जाए। लेकिन कहाँ मुझे थोड़ा डाउट होता है कि ट्रम्प साहब की जो उनका जो मिजाज, एवरीथिंग ही टेक्स वेरी पर्सनली। तो जब वो पर्सनली लेते हैं तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे, वी डोंट नो, हमें नहीं पता वो क्या। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहुत अनसर्टेनिटी होगी। और ऐसे में जो अगले कुछ महीनों में कॉन्ट्रैक्ट्स और डील्स भी होनी है बायर और सेलर्स के बीच में, शायद उसमें भी एक अनसर्टेनिटी का क्लॉज रहेगा। एक बहुत बड़ी चीज जो अभी मैंने जिक्र की नहीं की है जिस बारे में, कि जो इकट्ठा किया पैसा, ये 2 स्लाइड के बाद शायद हमने दिखाया है, कुछ 175 बिलियन डॉलर यूएस इकट्ठा कर चुका है टैरिफ में अभी तक। इसके 2 स्लाइड आगे हैं मेरे ख्याल से, मैं प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगा। हम्म। 175 बिलियन डॉलर शायद ये यूएस इकट्ठा कर चुका है टैरिफ से। अ, अब अगर ये टैरिफ ही अवैध है तो ये पैसे का क्या होगा जो यूएस ने हम्म। इकट्ठा किया है? क्या ये इंपोर्टर्स को वापस जाएगा? क्या ये यूएस की सरकार के पास ही रहेगा? अगर ये पैसा वापस जाता है यूएस के इंपोर्टर्स के पास, क्योंकि उन्हीं से लिया था, उन्हीं को वापस जाएगा, उनकी लिक्विडिटी अगर बढ़ती है और उनका जो इंपोर्ट टैरिफ है वो कम हो रहा है, तो इससे हो सकता है कि हमारे इंपोर्ट, हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं यूएस, जो यूएस के इंपोर्ट्स वो बढ़ जाए, बशर्ते हम्म। एक सर्टेनिटी थोड़ी सी आए कि पॉलिसी असल में जा किस दिशा में। अभी बहुत उबड़ खाबड़ सिचुएशन लग रही है। आप देखिए, पिछला 1 साल हो गया सौरभ तकरीबन, यूएस जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, जिस वर्ल्ड ऑर्डर को यूएस ने खड़ा किया, उसी में वो एक रोग नेशन बन गया है। तो मुझे लगता है ये जो अनसर्टेनिटी है, ये जब तक रहेगी तब तक बहुत मुश्किल है कह पाना कि इसका एग्जैक्टली क्या असर होगा। लेकिन जो मैंने आपको बातें बताई हैं, जैसी स्थिति आज है, और अगर सब कुछ एक ट्रेंड के हिसाब से चलता है, तो वो रहने की। जो अगर ट्रेंड के मुताबिक चलता है तो देखना होगा कैसे हाउ इट इट अनफोल्ड्स। क्योंकि अभी जब हम और आप बात कर रहे हैं तो अमेरिका में सुबह हो रही है, अभी काम वाम शुरू हो रहा होगा वहां पे। तो ट्रम्प साहब उस पर और क्या रिएक्शन देते हैं, क्योंकि वर्ल्ड से, मतलब दुनिया से बोल रहे हैं, ऐसा कोई बड़ा रिएक्शन आया नहीं है। क्योंकि उनको पता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत भी कर दिया तो उसके बाद ट्रम्प साहब बाद में आरती ना उतार दें हमारे किसी न किसी मुद्दे पर। क्योंकि ईरान के साथ गर्मा गर्मी चल रही है, आज हुआ, अब हुआ, तब हुआ, और अब ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। बत्रा साहब, हमारी जो ट्रेड डील हुई है, हम चाहते हैं कि उस पर भी ट्रम्प साहब के साथ साथ इस पर भी चर्चा हो जाए। कल ट्रम्प साहब ने बोला कि मोदी साहब हमारा बहुत फायदा उठा रहे थे, मैंने टैरिफ लगा करके उनको
एग्जैक्ट मैं बता देता हूँ क्योंकि मैं आई डोंट वांट टू बी मिस कोटेड ऑन दिस। कल ट्रम्प साहब ने कहा था मोदी हमें लूट रहे थे इसलिए हमने ट्रेड डील की है। अब अमेरिका टैरिफ नहीं देगा लेकिन भारत हमें टैरिफ देगा। ये बात ट्रम्प साहब ने कही। तो वो अभी भी अग्रेसिव हैं। वो कहते हैं मोदी मेरे दोस्त हैं, फिर कह रहे हैं मोदी हमें लूट रहे थे। तो ट्रम्प साहब की दोस्ती भी महँगी पड़ती है और दुश्मनी भी महँगी पड़ती है। तो बहुत बहुत ट्रस्टवर्दी नहीं है ट्रम्प। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ भी गया है, इसके इसके मायने समझने अभी बहुत मुश्किल हैं और इसको इंटरप्रेट करना भी कि आगे अगले 3 दिन में क्या होगा, 4 दिन में क्या होगा, वो क्या करेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे, वो भी बहुत देखने वाली बात होगी, बहुत अनसर्टेनिटी है। बहुत सौरभ, जब हम एक पॉलिटिशियन के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करते हैं तो एक कहीं ना कहीं हम एक मॉडल लगाते हैं कि देखिए फला चीज होगी तो फला ये सोचेगा, फला चीज होगी तो फला ये सोचेगा और फला ऐसा करेगा, है ना। ट्रम्प साहब थोड़े डिफरेंट है। ये हर चीज को कहीं ना कहीं पर्सनली ले जाते हैं कि तुमने मेरा नाम नहीं लिया, मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। अब मैं अपनी नाराजगी में, क्योंकि मेरे पास सरकार की पावर है, मैं तुम्हारे खिलाफ टैरिफ यूज करूँ। भाई, ऐसे पॉलिटिक्स आज तक नहीं चली, एटलीस्ट हमारे जीवन में तो, कि कोई इतने बड़े देश का नेता इतना पर्सनली ले चीजों को। तो इसको ना मॉडल करना बहुत मुश्किल है कि ये जो, क्योंकि एक अजम्पशन होती है इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिक्स में, जब भी आप कुछ करते हैं, द पर्सन इज रैशनल। जब वो हुँ। रैशनैलिटी की अजम्पशन ही चली जाती है खिड़की से बाहर, इरैशनल का मतलब क्या है कि आप केवल अपने कॉस्ट बेनिफिट नहीं देख रहे, आप अपना ईगो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना गुस्सा, अपनी इक्वेशन, इस सब पर भी आप बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं। जैसे ही आप वो हुँ, करते हैं, आप रैशनल से इरैशनली कैटेगरी में आ जाते हैं। तो जब एक हुँ, इतना बड़ा नेता उस कैटेगरी में है, उसको मॉडल करना बहुत मुश्किल है कि ये अगला क्या करेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम जो भी बात अभी करें, ये सब्जेक्ट टू, मतलब कैसे बोला जाए, ये सब्जेक्ट टू वो है कि ट्रम्प एक रैशनल पॉलिटिशियन की तरह बिहेव करे फ्यूचर, जो उन्होंने अभी तक, देखिए अब मुझे लगता है कि नहीं किया है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में जब कोई ऐसा रिजल्ट निकले कि हम सब बोले यार मास्टर स्ट्रोक खेला था उन्होंने। है। और ये समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी अगर कोई हम लोग प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे हैं या दूसरे देश नहीं दे पा रहे हैं, हम लोग तो एनालिसिस कर रहे हैं। समझ लीजिए कि अ, ट्रम्प पर कितना लोगों को विश्वास है। मैं ये व्यंग कर रहा हूँ। बत्रा साहब, हम लोगों ने सारे एस्पेक्ट्स पर चर्चा की और आगे कुछ होगा तो ज़रूर वापस लौटेंगे। आपका रुख करेंगे और बत्रा साहब पाठशाला पे ये तमाम एनालिसिस लेकर के आएँगे। लेकिन हम लोगों ने एक ओवरव्यू दिया कि क्या होगा। फिलहाल वो कह रहे हैं कि मोदी को दोस्त भी बोलते हैं, फिर बोलते हैं मोदी हमारे साथ गलत कर रहा था, मोदी हमसे पैसे वसूल रहे थे, अब हमने उनको ठीक कर दिया। इस तरीके के बयान ट्रम्प साहब देते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ मतलब क्या ही कर सकते हैं? सवाल के साथ हम छोड़े जाते हैं। आप लोग क्या जान समझते हैं इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में, ट्रेड डील के बारे में, 10% टैरिफ के बारे में? ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स पे लिख कर के अपनी राय बताइए। मैं देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक थैंक यू बत्रा साहब। फिर पाठशाला लगेगी।